हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जी के ट्रिक पर। और आज का हमारा ये सेशन यूपी पुलिस भर्ती 2024 के लिए बहुत ही शानदार सेशन रहने वाला है। इस सेशन में हम हिंदी के सारे क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। तो चलो सेशन को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। तो तत्सम तद्भव शब्दों के युग में कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। तो तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत भाषा से लिए जाते हैं और तद्भव शब्द वे होते हैं जो हिंदी भाषा से लिए जाते हैं। तो ऑप्शन आपके सामने, घरत, पी, उट्र, ऊंट, तरवित, तुरत, तिक्त या तीता। तो इनमें से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। तो ये क्या आंसर हो जाएगा इसका। तो इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, उट्र, ऊंट। तो उट्र नहीं होगा, ये ऊंट तो बिल्कुल राइट है। ये तत्सम शब्द है उट्र, तद्भव शब्द है ऊंट और तत्सम ये शब्द उट्र नहीं होगा इसका। तो इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग में से त्रुटिपूर्ण है। तो इनमें से कौन सा त्रुटिपूर्ण है। गोमय, गोबर, सिर, खीर, पर्यक, पटरी, सपत्नी, सोत। तो इनमें से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। बताओ एक बार सभी, क्या आंसर हो जाएगा। और एक बार सेशन को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि वे भी जुड़ जाए। तो फटाफट एक बार सेशन को शेयर करके आओ अपने दोस्तों के साथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, इसका सी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। इसमें पर्यक, पटरी ये त्रुटिपूर्ण युग्म है। तो इसका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो ऑप्शन है अपादान कारक, करण कारक, कर्म कारक और संबोधन कारक। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा। एक बार आंसर दो सभी कमेंट में, क्या आंसर हो जाएगा। सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो आपको याद होगा वो, कर्ता ने कर्म को करण से अपादान अलग होने के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा बताओ एक बार सभी। और सभी आंसर बी भी कर रहे हैं और ए भी कर रहे हैं। हाँ, बी वाले पलटी मारेंगे फिर देखना। तो इसका आंसर ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपादान कारक। कौन सा अपादान कारक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। करण कारक आंसर दे रहा है ना, उसका वो बिल्कुल गलत होगा। क्यों होगा, क्योंकि सीमा कुत्ते से डरती है तो कुत्ते का भय, सीमा को कुत्ते का भय, इसीलिए सीमा कुत्ते से अलग हो रही है। तो अलग होने के भाव में अपादान कारक आता है। तो इसका ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो आपको ऑप्शन आपके लिए अधिकरण कारक, संबोधन कारक, कर्ता कारक, करण कारक। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा। सभी का आंसर बी आया है इसमें। तो बी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। क्यों है संबोधन कारक, क्योंकि संबोधन ये चिन्ह आ गया, संबोधन चिन्ह, जिसके कारण यहाँ पर संबोधन कारक है। तो इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सभी ने इसका बिल्कुल राइट आंसर दिया है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये रहा, हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये बताना आपको। ऑप्शन है पवन सुत, विनायक, मारुति नंदन, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा। हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं है पूछा है। हनुमान का पर्यायवाची शब्द है, ये नहीं पूछा है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए।
अनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया इसका बी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है विनायक। विनायक किसका पर्यायवाची होता है? विनायक होता है श्री गणेश का। किसका? गणेश जी का होता है। किसका होता है? गणेश भगवान का। किसका? तो विनायक ये अनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर और सभी ने इसका बिल्कुल राइट आंसर दिया। बहुत बढ़िया दोस्तों। अगला क्वेश्चन है पक्षी का पर्यायवाची शब्द है। तो पक्षी का पर्यायवाची शब्द है ऑप्शन है शार्दुल, उरग, वियग या वृंद। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? पक्षी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है वियग। वियग शब्द है ये पक्षी का पर्यायवाची शब्द होता है। तो इसका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है तनय सूत आत्मज विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो तनय सूत आत्मज किसके पर्यायवाची शब्द होते हैं? ऑप्शन है पुत्र के, पुत्री के, भाई के या पिता के। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट है? तनय सूत आत्मज ये किस शब्द के पर्यायवाची शब्द होते हैं? तो किसके होते हैं ये? सूत, सूत यानी पुत्र होता है ना, पवन सूत। तो पवन का पुत्र हनुमान, तो पुत्र ये आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तनय सूत और आत्मज ये किसके पर्यायवाची है? पुत्र के पर्यायवाची होती है। तो इसका ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो ऑप्शन है अल्प विराम, अर्ध विराम, संकेत चिन्ह, लाघव चिन्ह। तो कौन सा आंसर राइट हो जाएगा इसका? एक बार सभी आंसर करो और बी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अर्ध विराम चिन्ह। किसका? अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग होता है ना। तो इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है अर्धविराम का, उपविराम का, योजक चिन्ह का या कोष्टक का। तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर किया जाता है, यहाँ पर भी अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो इसका ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दुष्कर में कौन सा उपसर्ग है? तो दुष्कर में कौन सा उपसर्ग है यह बताओ आप। तो दुष्कर में कौन सा उपसर्ग है? सभी एक बार कमेंट करो, क्या आंसर हो जाएगा इसका? दुष्कर में कौन सा उपसर्ग है? तो दुष्कर में ये बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दुष् उपसर्ग है। किस कौन सा दुष् उपसर्ग है? ए नहीं होगा इसका, दुष् उपसर्ग है इसमें। तो इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिसने बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस उपसर्ग का अर्थ विशिष्ट या भिन्न है? तो विश, विश, विशिष्ट या वी। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? तो इसका ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। विश इस अर्थ का विशिष्ट या भिन्न अर्थ है। इस उपसर्ग का अर्थ विशिष्ट या भिन्न है। तो किसका? विश का। तो ए आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस शब्द में नीर उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ? तो इनमें से किस शब्द में नीर उपसर्ग का प्रयोग नहीं है? तो ऑप्शन है निर्जीव, निर्दिन, निरोग या कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा?
एक बार सभी आंसर करो कमेंट में, क्या आंसर हो जाएगा। और एक बार अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया हो तो सेशन को एक बार लाइक कर दो सभी, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो सेशन को, ताकि वे भी जुड़ जाए। लाइव 8 बजे होता है, 8 PM पर लाइव, रोज शाम 8 बजे। कितनी बजे? शाम को 8 बजे लाइव क्लास होती है रोजाना, संडे को नहीं होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कोई नहीं। निरुपसर्ग का प्रयोग इनमें से किसमें भी नहीं हुआ है। तो इसका डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, चौपाई में कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है। तो चौपाई में कौन सा उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन है हिंदी उपसर्ग का, संस्कृत उपसर्ग का, विदेशी उपसर्ग, या कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? चौपाई में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? हिंदी उपसर्ग का, संस्कृत उपसर्ग का, या विदेशी उपसर्ग का? तो इसमें हिंदी उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। किसका? चौपाई में हिंदी उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो इसका ये आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन है, तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता, नेताजी की मृत्यु भोजनक है, फलों का विक्रेता मुझे प्रतिदिन फल दे जाता है, दिन भर वह कड़े परिश्रम करता है। तो इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है, ये बताओ। आप सभी कमेंट करो एक बार आंसर। तो इसका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, फलों का विक्रेता मुझे प्रतिदिन फल दे जाता है। तो इसका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, और सभी ने इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है, सी आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो ऑप्शन है, तुम्हारे माता पिता क्या काम करते हैं? उसने अपनी बात धीरे से बताई, गर्मियों की एक बात सुनाता हूँ, तुम तुम्हारे घर चले जाओ। तो इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, ये बताना इस बार। तो सभी ने इसका बिल्कुल राइट आंसर दिया है, तुम तुम्हारे घर चले जाओ। तो इसका आंसर ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये वाक्य अशुद्ध है, तुम तुम्हारे घर चले जाओ। तो यहाँ पर तुम की आवश्यकता थोड़ी होती, तुम तुम्हारे घर चले जाओ, तुम्हारे घर चले जाओ, है ना। तो इस डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो ऑप्शन है, प्रत्यक्ष को प्रमाण में आवश्यकता नहीं होती, यह अशुद्ध है। ये तो अशुद्ध ही है ना, तो ये अशुद्ध है। अगला देखते, प्रत्यक्ष के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, ये भी अशुद्ध है। तो अशुद्ध दो थोड़े होंगे। अगला देखते, चलो कोई बात नहीं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, प्रत्यक्ष को प्रमाण के साथ आवश्यकता नहीं होती, तो ये भी अशुद्ध है, ये शुद्ध है। तो मैं पूछा अशुद्ध, तो यहाँ पर अशुद्ध नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर शुद्ध होना चाहिए था। शुद्ध वाक्य कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है कई बार। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यह वाक्य बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। अगला क्वेश्चन है, बारहसिंगा शब्द में समास है,
तो बारहसिंगा शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन है बहुवीर्य समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, अविभाव समास। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट है? बारहसिंगा में कौन सा समास है? तो इसका ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बारहसिंगा में कौन सा समास है? बहुवीर्य समास। कौन सा बहुवीर्य समास है? तो इसका ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कर्मधारय समास का उदाहरण है। तो कर्मधारय समास का उदाहरण है, ऑप्शन है गगनचुम्बी, पाठशाला, श्वेत पत्र, नीलकंठ। तो कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? तो इसका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्वेत पत्र। श्वेत पत्र में कौन सा समास है? यह कर्मधारय समास का उदाहरण है। तो इसका सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, परमानंद में समास है। तो परमानंद में कौन सा समास है? ऑप्शन है द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, अविभाव समास, बहुवीर्य समास। तो कौन सा आंसर राइट है? एक बार सभी आंसर करो फटाफट, बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए सभी का। क्या आंसर हो जाएगा इसका? परमानंद में कौन सा समास है? तो इसका बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। सभी ने इसका बिल्कुल राइट आंसर दिया है, कर्मधारय समास। कौन सा समास है? कर्मधारय समास। परमानंद में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है इसमें। तो इसका बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है और सभी ने इसका बिल्कुल राइट आंसर दिया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? तो इनमें से कौन सा समास नहीं है? ऑप्शन है अविभाव समास, कर्म कारक समास, द्वंद्व समास, बहुवीर्य समास। तो आपसे पूछा इनमें से कौन सा समास नहीं है, तो आंसर दो सभी। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। तो कर्म कारक समास, ये इसका बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। ये समास नहीं है, कर्मधारय समास होता है ना। कर्म कारक, कर्म तो कारक होता है, कर्ता ने कर्म को करण से अपादान अलग होने के लिए वो ना, तो ये समास नहीं है। तो इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस समास में दो पद प्रधान होते हैं? तो किस समास में दो पद प्रधान होते हैं? ऑप्शन है बहुवीर्य समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या द्विगु समास। तो किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? तो सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया इसका, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। तो इसका सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। द्वंद्व समास के उदाहरण क्या क्या होते हैं? माता पिता, माता और पिता, भाई बहन, ये द्वंद्व समास के उदाहरण होते हैं। ये दोनों, इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं ना। अगला क्वेश्चन है, विभत्स रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन है क्रोध, उत्साह, शोक या इनमें से कोई नहीं। तो विभत्स 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 रस का स्थायी भाव है। तो ऑप्शन है क्रोध, उत्साह, शोक या इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं होगा इसका भाव। तो इसका डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
अगला क्वेश्चन है, अवसर का लाभ उठाना के लिए उपयुक्त है। तो अवसर का लाभ उठाना, ऑप्शन है बहती गंगा में हाथ धोना, आकाश पाताल एक करना, फूलों ने समाना, अंगारों पर पैर रखना। अवसर का लाभ उठाने का अर्थ क्या होता है? तो सभी ने इसका बिल्कुल राइट आंसर दिया है, बहती गंगा में हाथ धोना। अवसर का लाभ उठाना, बहती गंगा में हाथ धोना है। तो इसका ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सभी ने इसका बिल्कुल राइट आंसर दिया है। अवसर का लाभ उठाना के लिए उपयुक्त क्या है? बहती गंगा में हाथ धोना। तो आकाश पाताल एक करना तो होता है कड़ी मेहनत करना, और फूलों ने समाना अत्यधिक खुश होना। अगला क्वेश्चन है, बाधा डालना मुहावरे का अर्थ है। तो ऑप्शन है पाला पड़ना, रोड़ा अटकाना, बरस पड़ना, या दांतों में जीभ होना। तो इसका अर्थ क्या होता है? बाधा डालना। तो इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, रोड़ा अटकाना। तो इसका बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। कहते हैं ना, मेरे बीच वो रोड़ा अटका कर चला गया, तो वो बांधा डालकर चला जाता है। तो बाधा डालना, रोड़ा अटकाना। बाधा डालने मुहावरे का अर्थ क्या होता है? रोड़ा अटकाना। तो इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अपना हाथ गजनात का अर्थ। अपना हाथ गजनात, तो इसका अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है मनमानी करना, अपना हाथ पूजनीय होता है, अपने आप से काम करना ही उपयुक्त होता है, अपने हाथ से दान करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अपने आप से काम कराना ही उपयुक्त होता है। तो इसका सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जितने भी सी आंसर दिया हूँ सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मैं तुम सबको शुभ समझता हूँ, तुम सब एक जैसे हो के लिए उपयुक्त है। तो मैं तुम सबको शुभ समझता हूँ, तुम सब एक जैसे हो, इसके लिए क्या उपयुक्त है? ऑप्शन है चोर चोर मौसेरे भाई, एक ही थैली के चट्टे बट्टे, केर बेर का संग, जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, एक ही थैली के चट्टे बट्टे ना। मैं तुम सबको शुभ समझता हूँ, तुम सब एक जैसे हो, इसके लिए क्या होता है उपयुक्त? एक ही थैली के चट्टे बट्टे। क्या होते हैं? एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो सभी, कहता है ना, तुम सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो। तो इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, और इसका आंसर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, देखी सुदामा की दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परायत को हाथ छुओ नाही, नयन के जल से पग धोए। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो जब सुदामा की दशा देखी श्री कृष्ण ने, तो तब श्री कृष्ण के पैर धोए थे, सॉरी, सुदामा के पैर धोए थे श्री कृष्ण ने अपने आंसुओं से। तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है उल्लेख, अन्योक्ति, अतिशयोक्ति, या भांतिमान। तो इसमें कौन सा अलंकार है? देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। करुणा 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 निधि किसे बताया? इसमें श्री कृष्ण को बताया है। तो पानी परायत को हाथ छुओ नाही,
नयन के जल से पग धोए। तो आंखों के आंसुओं आंसुओं के जल से श्री कृष्ण ने सुदामा के पैर धोए थे। तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? एक बार सभी कमेंट करो आंसर। तो इसका आंसर बिल्कुल राइट आ रहा है, सी आंसर आ रहा है सभी का, अतिशयोक्ति अलंकार। कौन सा? अतिशयोक्ति अलंकार है इसमें। तो इसका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चारूचंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो चारूचंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, उपमा अलंकार या प्रतीप अलंकार। तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? चारूचंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? एक बार सभी आंसर करो, कमेंट में आंसर करो सभी, क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो इसका आंसर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। चारूचंद की चंचल किरणें खेली रही थी जल थल में, तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। तो इसका ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हृदय के वे भाव जो सुषुप्त अवस्था में पड़े होते विषय को देखकर आश्रय के दिन में जागृत होते कहलाते। तो हृदय के वे भाव जो सुषुप्त अवस्था में पड़े होते विषय को देखकर आश्रय के दिन में जागृत होते कहलाते हैं। तो ऑप्शन है स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव या संसारी भाव। तो उनको क्या कहते हैं? हृदय के वे भाव जो सुषुप्त अवस्था में पड़े होते विषय को देखकर आश्रय के दिन में जागृत होते, उसे क्या कहते? उन भावों को क्या कौन सा भाव कहते? तो उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। कौन से? स्थायी भाव। तो इसका ये आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विलोम शब्द है अगला, कर्तरिम का विलोमनार्थी शब्द है। तो कर्तरिम का विलोम शब्द कौन सा होता है? ऑप्शन है प्राकृतिक, स्वनिर्मित, स्वाभाविक, स्वचालित। तो सभी को मालूम है इसका कर्तरिम का कर्तरिम का विलोम शब्द क्या होता है? प्राकृतिक। तो कर्तरिम तो हम मनुष्य द्वारा बनाए गए संसाधन कृत्रिम और अपने आप बने हुए प्राकृतिक। तो इसका ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कृत्रिम का विलोम शब्द क्या होता है? प्राकृतिक। अगला क्वेश्चन है, उदात्त का विलोम शब्द विलोमार्थी शब्द है। तो ऑप्शन है उद्दत, दानशील, उदांत और समावांत। तो उदांत का विलोम शब्द क्या होता है? तो उदांत का विलोम शब्द होता है अनुदांत। क्या होता है? अनुदात। तो इसका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द उदार का विलोम है? तो उदार का विलोम शब्द कौन सा होता है? उदार, कठोर, निर्भय, उपवेय, अनुदार। तो उदार का विलोम शब्द क्या होता है? सभी ने बिल्कुल राइट आंसर होता है बताया है। उदार का विलोम शब्द क्या होता है? अनुदार। तो इसका डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया सभी ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गौ का अर्थ नहीं है? तो गौ का अर्थ नहीं है। ऑप्शन है गाय, नदी, इंद्रिय या गज। तो गौ का अर्थ नहीं है, ये बताना है आपको सभी को। तो एक बार सभी आंसर करो, क्या आंसर हो जाएगा इसका?
और जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है यहाँ पर। गो का अर्थ गज नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है अनेकार्थी शब्द अब्ज के गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो ऑप्शन आपके सामने, शंख, चंद्रमा, मेघ, कपूर। तो बताओ एक बार सभी आंसर करो। क्या आंसर हो जाएगा, सभी कमेंट करो एक बार। तो इसका आंसर, जितने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अनेकार्थी शब्द अब्ज के गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो कौन सा है, मेघ। कौन सा, मेघ इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ पतवार भी है। तो इनमें से किस शब्द का अर्थ पतवार भी है। ऑप्शन है कान, कर्ण, सुरती, श्रवणदेरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक बार सभी आंसर करो इसका। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ पतवार भी है। तो किस शब्द का अर्थ पतवार है, इस क्वेश्चन का आंसर सभी को कमेंट में देना है क्लास खत्म होने के बाद में। कमेंट में देना है सभी को। किस में देना है, कमेंट में देना है सभी को। तो आज का ये सेशन आपको पसंद आया हो तो सेशन को एक बार लाइक ज़रूर कर दे, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।